गुड इवनिंग एवरीवन। इंद्र स्टैटिक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कहीं ना कहीं लाइक कर दें, ठीक है। चलिए भाई, तो ये वीडियो जो है, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है आपका कि जो अभी हाल ही में आज की तारीख है भाई आपकी, आज है आपकी 4 अगस्त 2023, ठीक है। तो आज ही के दिन आपका यूपी ट्रिपल एस सी जिसको लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पता नहीं वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, तो उसी के ही मद्देनजर रखते हुए इस यूपी ट्रिपल एस सी ने 2022 में दिए हुए पेट के अकॉर्डिंग जो लोग पेट दिए हैं 2022 का, उनके लिए सुनहरा मौका है कि कहीं ना कहीं जो वैकेंसी है आपकी, ये वैकेंसी जो है आपकी 3831, कितनी 3831 वैकेंसी जो है ये अपडेट कर दी है। अपडेट का मतलब है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये वैकेंसी बहुत ही ह्यूज का मतलब समझ सकते हैं कि ज्यादा वैकेंसी है अब तक का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको 5-6 साल पहले इतनी वैकेंसी कभी आई होंगी, तो उसको दूरी को बनाए रखते हुए अब जो है आपका वर्तमान में जो है इतनी वैकेंसी बहुत ज्यादा है। क्योंकि समझिएगा कंपटीशन काफी ज्यादा अच्छा है, बिकॉज क्योंकि समझ सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी में पिछले काफी दिनों से कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी नहीं आई है, तो ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। और जितने भी बंधु जो मेरे साथ के लोग हैं जो 2022 का पेट दिए हैं, ठीक है, तो उनके लिए खुशखबरी है। और एक बात और, 2022 में ही जो 2021 के थ्रू जो वैकेंसी आई थी यूपी ट्रिपल एस सी में कनिष्ठ सहायक की, उसका पेपर अभी हाल ही में 27 अगस्त को होने वाला है। तो जो लोग मेरे भाई बंधु हैं जो पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन उनके लिए और अच्छे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो लोग अभी 2022 का पेट दिए हैं और पेट देने के बाद जो है अब वो बहुत निराश हो रहे थे कि सर 2022 से कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो ये वैकेंसी आ चुकी है। बहुत ही एक ह्यूमंगस वैकेंसी है आपकी। और इस वैकेंसी में जितने भी लोग हैं आपके जो एलिजिबल होने वाले हैं, जिन्होंने 2022 का पेट दिया है, वो लोग बिल्कुल एक खुशी की लहर है उनके लिए। चलिए भाई थोड़ा सा टाइम को वेस्ट ना करते चीज़ें बता देते हैं कि क्या क्या है, कितनी वैकेंसी है। देखिए मैं आज बताने वाला हूं कि कितनी वैकेंसी है, इसमें क्या पैटर्न रहने वाला है और क्या आपका कह सकते हो कि पेट स्कोर जो आपका है, कितना आपका पेट स्कोर आपका एलिजिबल है होना चाहिए। और इसके अलावा आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके अलावा इसकी डेट ऑफ जो आपकी कह सकते हो कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, वो तो बहुत अलग की चीज़ है। एग्जाम कब तक हो सकता है या फिर आप शॉर्ट लिस्टेड में कहाँ तक आ सकते हैं। इसके बाद एग्जाम देने के बाद है आपका कि कितने ऐसे लोग हैं जो आपका टाइपिंग में जाएंगे, तो टाइपिंग में कितने गुना बच्चों को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल जो आपको फाइनलिस्ट कहां तक बनती है। और कितनी बढ़िया चीज है कि आपकी जो पहले हुआ करती थी वो चीजें कुछ हट गई हैं। जैसे कह सकते हो कि एकेडमिक, जो लोग एकेडमिक से थोड़ा सा मार खाते थे उनके लिए बहुत अच्छा है ये कि एकेडमिक चीजों को हटा दिया गया है। अब जो चीजें हैं वो आपके जो एग्जाम देंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए वैकेंसी को शुरू करते हैं। तो वैकेंसी आपकी जो है 3831 वैकेंसी है और इसमें जो जनरल कैटेगरी की है वो 1889 है और ईडब्ल्यूएस की जो है आपका 326 वैकेंसी है। इसके अलावा ओबीसी की बात करते हैं, ये वो आपकी 763 वैकेंसी है। एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट की जो है आपका 770 है। इसके अलावा एसटी शेड्यूल ट्राइब की जो है आपका 83 वैकेंसी, ठीक है। वैकेंसी बहुत अच्छी है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा समझिएगा आपका पैटर्न क्या होने वाला है। पैटर्न की बात करते हैं, पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है जो हम लोग का है 4 अगस्त 2023 को। इसके अलावा समझिएगा इसके फॉर्म कब से भर जाएंगे, फॉर्म जो भर जाएंगे आपके वो भर जाएंगे आपका 12 सितंबर 2023 से, ठीक है। इसके अलावा समझिए लास्ट डेट कब होने वाली है, तो लास्ट डेट होने वाली है आपकी 3 अक्टूबर 2023, ठीक है। कम से कम आपका महीने भर का तुम्हें मिल रहा है भैया चांसेस, तो पूरा फॉर्म भरिएगा अच्छे से। इसके अलावा समझिएगा इसमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी समझिएगा भाई, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो योग्यता आपके पास 12th पास होना चाहिए। इसके बाद पेट क्वालिफाई होना चाहिए 2022 का, ठीक है। इसके अलावा समझिएगा आपका इसमें फीस कितनी है, फीस आपकी कितनी है, आपकी 25 रुपीज है, 25 रुपीज फीस है आपकी। इसके अलावा समझिएगा योग्यता के अलावा फिर आता है आपका सबसे मेन चीज जो आता है, सबसे मेन चीज वो आता है आपका सिलेबस भाई आपको मैं बता दूं, सिलेबस जो है आपका वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। उसके अलावा समझिएगा सिलेबस को भी थोड़ा साइड में रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका कि पेट एग्जाम में जो है आपका सबसे मेन चीज एज का फैक्टर है। एज जो है आपका 18 से लेकर 40 साल, जिसकी भी एज, जो मेरे भाई बंधु हैं जिनके 18 से लेकर 40 साल की एज है, वो लोग यहाँ पे बेहिचक होकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा समझिएगा सबसे मेन आता है कि सर हम शॉर्ट लिस्ट होंगे या नहीं होंगे। तो शॉर्ट लिस्ट की बात मैं बता दूं कि आपका जितने भी नंबर आपके बन रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके कितने नंबर हैं, लेकिन इस बार में 2023
इसकी वैकेंसी जो आई है पेट की, उसकी मैं तैयारी करवाऊंगा। देखिए कैसे आपके नंबर इंक्रीज होंगे। तो मैं बता दूं, जिनके भी आपके नंबर बने हैं, जो भी बने मुझे नहीं पता, लेकिन सब लोग फॉर्म भरिएगा, ठीक है। अच्छी खासी वैकेंसी है। इसमें क्या मांगा है सर, एज जो आपका 18 से लेकर 40 साल है। इसके अलावा समझिएगा आपका इसमें 12th पास होना चाहिए या फिर समकक्ष होना चाहिए। समकक्ष मतलब होता है कुछ लोग होते हैं 10th के बाद जो है कुछ और डिग्री कर लेते हैं, जैसे कि आपका पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, ठीक है। और भी मतलब कोर्सेज होते हैं जो समकक्ष माने जाते हैं, ठीक है, वो आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा समझिए ट्रिपल सी आपका ये है कि ट्रिपल सी जब तक आप फॉर्म नहीं भरते हैं, जिस दिन आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होता है, तो फॉर्म भरने के स्टार्ट से एक दिन पहले तक आपका ट्रिपल SC जो है कंप्यूटर का जो आपका होता है कोर्स, वो आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पेट कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ में बता दूं आपको, जिनके भी 90 परसेंटाइल आए हैं 2022 में, वो लोग बेहिचक होके इसको फॉर्म भर सकते हैं और अपनी एक सीट को पक्का कर सकते हैं कि वो मेंस को देने का एग्जाम मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा समझिएगा आपका, हाँ एक बात और बता दूं, कितने गुना बच्चों को बुलाएगा। देखिए सर, यूपी ट्रिपल एससी ने पहले बोला था कि कहीं ना कहीं आपको जो मेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है, जो मेंस एग्जाम जैसे कि आपका अभी होने वाला है, ठीक है, तो इसमें कम से कम 15 गुना बच्चों को बोला था, लेकिन बच्चों ने रीड डाली कि कहीं ना कहीं सर उन बच्चों को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मौका मिलना चाहिए। तो यूपी ट्रिपल एससी ने यह बोला है कि 30 से लेकर 32 गुना बच्चों को बुलाएगा, तो कम से कम आपका 3800 वैकेंसी है। तो कहीं ना कहीं आपका 90 से लेकर 1 लाख के बीच में, या कम से 1 लाख कुछ हजार के बच्चों के बीच में आपके जो है बच्चों को बुलाएंगे। तो आप बहुत अच्छे कह सकते हो, कॉम्पिटिशन काफी अच्छा है, कह सकते हो कि हेल्दी कंपटीशन होगा, तो आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा समझिएगा आपका उसमें आप 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर के पेपर में क्या क्या आने वाला समझिएगा भाई। 100 नंबर के पेपर में देखिए पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, आपका रीजनिंग आती थी, इसके बाद आपका हिंदी आती थी, इसके अलावा आपका क्या था, GS आता, ठीक है। लेकिन अब जो है पहले एकेडमिक हुआ करता था, एकेडमिक को या तो उन्होंने हटा दिया है। अच्छा भी किया भाई, एकेडमिक से देखिए जब हम 10th में होते हैं, 12th में होते हैं, पता नहीं होता है कि हम गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे या फिर हम आपका एक कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाएंगे, ठीक है। उस समय बच्चों को नहीं पता होता है, क्यों, क्योंकि भाई चीजें काफी ज्यादा हमारे हाथ में नहीं होती है, हमें सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर होता है और उस समय हमें समझ में नहीं आता है कि जिंदगी हमारी कहां जाने वाली। लेकिन असली जिंदगी का समझ में आती है, तो असली जिंदगी समझ में आती है हमें ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो वो चीज थी पहले, एकेडमिक की वजह से बच्चे बाहर हो जाते थे, क्योंकि एकेडमिक में नंबर मिलते थे कि जिनके पास 12th का फर्स्ट डिवीजन होगा उनको 10 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो 7 मार्क्स मिलेगा। वो चीज थी, वो हटा दी, ठीक है। अब पूरा का पूरा आपका रिटर्न एग्जाम पर फोकस करेगा, ठीक है। तो एग्जाम कितने नंबर का होगा भाई, आपका 100 मार्क्स होगा। और 100 मार्क्स में क्या क्या होगा समझिएगा। तो 100 मार्क्स में जो आपका है, हिंदी कितने नंबर की होगी भाई, आपका 30 नंबर की होगी। इसके अलावा GS कितने नंबर का होगा, 20 मार्क्स का होगा। और इसके अलावा यूपी स्पेशल, जो यूपी के लोग हैं, यूपी का पेपर है ना भाई, तो यूपी के में आएगा आपका कितने नंबर का भाई, आपका 20 नंबर का यूपी स्पेशल, जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर 15 मार्क्स का आएगा। और इसके अलावा आएगा आपका जिसको बोलते हैं बुद्धि परीक्षण या फिर बोलते हैं रीजनिंग कितने मार्क्स की आएगी, 15 मार्क्स की। सिलेबस आपके हाथ में है और आपके ही अकॉर्डिंग है, ज्यादा टफ नहीं है, बस अच्छे से पढ़ना। इसकी तैयारी मैं करवाऊंगा आपका, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है आपका, और इसमें आपका ज्यादा नहीं, आपका 70 से लेके 65 नंबर, 70-75 नंबर आपके आ जाते हैं, तो आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होते हैं। टाइपिंग में क्या होता है सर, आपका टाइपिंग 2 होती है, एक होता है इंग्लिश में, एक होता है हिंदी में, ठीक है। हिंदी में क्या होता है, 2 फॉन्ट होते हैं, एक होता है कुर्तीदेव, एक होता है आपको कौन सा, मंगल, ठीक है। मंगल वो भी कौन सा मांगता है, इनस्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहां पर समझिएगा, यहां पे 25 पर होता नहीं आपका 25 पर वर्ड मिनट जो होता है आपका, वो आपका हिंदी में मांगता है, और 30 की जो स्पीड मांगता है वो इंग्लिश की मांगता है, ठीक है। आपकी टाइपिंग टफ नहीं होती है, मैंने खुद टाइपिंग निकाल रखी है, मैंने 1.5 महीने में टाइपिंग निकाल के क्वालिफाई किया, ठीक है। और मैंने अब आपको बता दूं, मैंने मंगल भी सीख रखा है 1.5-2 महीने के अंदर, और मैंने कुर्ती भी सीख रखा, तो ऐसा कुछ टफ नहीं होता है। मेरे साथ आप बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा टाइपिंग कैसे कितने आसानी तरीके से आपको सीखे जा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल हवा कुछ नहीं है, सब चीजें आपके सामने ही है। मैं भी आपके जैसे ही था, पहले बहुत डरता था, चीजें कुछ नहीं है, डरना कुछ नहीं है, हमें आगे बढ़ना। और एक बात बता दें आपको, जॉब कोई आपको देगा नहीं, आपको लोगों को पीछे ढकेल के आगे निकलना है, ठीक है, नहीं तो लोग आपको ढकेल के पीछे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो समझिएगा, आपको एक सीट पक्की करनी है ना, तो वो चीज आपकी। और समझिएगा भाई, आपका टाइपिंग में आपका कम से कम आपका 3 गुना बच्चों को बुलाएंगे तो आपका नाम आ जाएगा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मुझे जानकारी देनी थी। और आप हाँ, सब लोग भाई अच्छे से लगे रहिए, बढ़िया वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। जल्दी ही मेरी क्लास भाई आने वाली है, मंडे से स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस, सब कुछ चीजें धीरे धीरे बन रही हैं, ठीक है। और देखिए भाई एक बात और, मैं आराम से चीजों करना चाहता हूँ, जल्दीबाजी नहीं करना चाहता। क्यों, क्योंकि सिलेबस देखिए अच्छा खासा है, ठीक है। और आपको बता दूं कि जल्दीबाजी चीजें हमेशा खराब होती हैं, तो जो भी मेरी वीडियो आएगी सिस्टमेटिक ढंग से आएगी, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही, आपका ऑल द बेस्ट, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, सब लोग भरिएगा अच्छे से, ठीक है। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।